आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। हमारे सामने तमाम स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि हम इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आपको बता दें हमारा इंस्टीट्यूट सतरिक में पड़ता है, BCTI के नाम से, और लाइब्रेरी भी है हमारे यहाँ। लाइब्रेरी में भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं और अनुशासन को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है और पढ़ाई में भी कई सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हम आपके सामने कुछ साक्ष्य लेकर आए हैं, जो हमारे सामने बच्चे भी हैं, और हम बताएंगे जो सच होगा वही बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, जो गलत होगा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि अभी किसी से हमने कुछ कहा नहीं है, हम यही बोले हैं कि जो सच होगा वही कहिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। और बाद में भी पूछ लीजिएगा, आसपास के लोग होंगे तो देखिएगा कि कंप्यूटर जब बच्चा सीखने आता है तो तमाम सारे पेरेंट्स की आशाएं जुड़ी होती हैं कि हमारा बच्चा कंप्यूटर सीखने के बाद कुछ करेगा, कुछ बनेगा। वहीं पर टीचर की रिस्पांसिबिलिटी होती ना कि फ़ीस पे फोकस करने के साथ साथ बच्चों पे फोकस करे, बच्चों के करियर पे फोकस करे और बच्चों को क्या आना चाहिए वास्तविक में, और किन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो ध्यान देना है, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ पाते बच्चे, कॉलेज में कोर्स को लेकर के ज़्यादा फोकस करना होता है। लेकिन कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे और बच्चों को ये भी बताएंगे कि क्या क्या बच्चों को सिखा दिया गया है और क्या क्या कितने महीने में कवर कराया जाता है। तो अभी हम छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि एक है हमारे पास ये फ़ीस रसीद, आप सब देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये है हमारे पास फ़ीस रसीद, जो कि आप सब बताएंगे। आप सबको बनाना बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया है ना। दूसरे महीने में ना, एक महीने मात्र आपको बेसिक बताने के साथ टाइपिंग बताई जाती है ना। दूसरे महीने में आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? और दूसरे महीने में ही MS वर्ड समाप्त होता है। नहीं बोल रहे ना, ठीक है। दूसरे महीने में आपका MS वर्ड समाप्त हो जाता है। ये एकमात्र एक फीस रसीद है। और आप देखिएगा, ये देखिए क्या है, लाइब्रेरी में सीट पे लगाने वाली स्टूडेंट का नाम, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेम स्लिप जिसे कहा जाता है। ये फॉर एग्जांपल है। इसी तरीके से बच्चा विजिटिंग कार्ड भी बना सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फॉर्मेट पे वो बना सकता है। तो अभी दो चीज़ें हो गई, फीस रसीद हो गया आपके पास और एक नेम स्लिप हो गई, ठीक है ना। हाँ, और आ जाते हैं, ये है हमारे पास एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट का है और लाइब्रेरी का है, दोनों बना लेते हैं बच्चे। अब यहीं पर अगर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म बनाना हो, फॉर्मेट तरीका बताया जाता है काम करने का। अब तरीका बताने के साथ साथ आप सभी हर तरीके से हर तरीके का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सिर्फ आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट नहीं भी है तो सामने बैठा होगा बच्चा, जो भी बनवा रहा होगा बैठा होगा, कहेगा ऐसे नहीं ऐसे डिज़ाइन करिए, ऐसे नहीं ऐसे डिज़ाइन करिए, वहाँ कलर फिल करिए। आप सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताया गया है ना, ठीक है। ये हो गया एडमिशन फॉर्म। अब आपको बता दे रहे हैं सबसे मुश्किल काम है हमारे पास है हाई स्कूल की मार्कशीट। सब 2 महीने के अंदर की बात बता रहे हैं ना, 2 महीने के अंदर की बात। ये है हाई स्कूल की मार्कशीट। क्या है? आप सबको बनाना बताया गया कि नहीं बताया गया? बनाना बताया गया ना। हाँ, तो आप सब कल्पना करिए कि जहाँ पर 2 महीने में इतनी चीज़ें बनाना बता दिया जाए MS वर्ड पर और बच्चे को बनाना आ जाए, उसके बाद भी बच्चा अगर फेल हो रहा है, कहीं पर कमज़ोर हो रहा है, इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? अब आप बताइए। 3 महीने का टाइपिंग का कोर्स होता है, 1 महीने मात्र टाइपिंग कराने के बाद बच्चे का MS वर्ड बता करके इतनी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बनाना बताया गया है आप सबको, ठीक है ना। ये कम एग्जाम्पल रखे हैं हम। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बॉर्डर लगाने के साथ साथ वाटर मार्क लगाना और क्वेश्चन पेपर तैयार करना, ये सब कर सकते हैं ना। इतनी चीज़ें हम 2 महीने मान लेते हैं, 2.5 महीने मान लेते हैं, या 3 महीने भी मान लेते हैं। 3 महीने में अगर आपको इतना सारा कुछ बनाना, ये मान रहे हैं लेकिन 2 महीने में बताया गया है। अगर MS वर्ड 2 महीने में समाप्त हो रहा है तो आपको इतनी चीज़ें आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? दवा में तो नहीं कहलवा रहे हैं, आता है ना, ठीक है। तो कम समय में जब बच्चे को आगे समाप्त, लास्ट में बचता क्या है? मात्र टैली, कोरल ड्रा और फोटोशॉप। कोरल ड्रा अगर ढंग से कराया जाए ना, तो मात्र और मात्र सिर्फ 15 दिन का है, क्योंकि आपको डिज़ाइन फॉर्मेट करना तो पहले से सिखाया जा रहा है ना। जो सिर्फ कोरल सीखने आते हैं उनके लिए 3 महीने का कोर्स है DTP का, फोटोशॉप और कोरल ड्रा का, ठीक है।
लेकिन जब आप स्टार्टिंग से चल रहे होते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आ रही होती हैं, पहले से आ रही होती है ना, कि बनाने का तरीका, डिज़ाइन करने का तरीका, ये सब आपको पता है। सिर्फ आपको टूल्स देखना है, फंक्शन देखना है कि और साइज़ देखना है कि साइज़ हम कहाँ से ले। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? और महीने में हम टेस्ट ज़रूर लेते हैं, एक टेस्ट तो हो ही जाता है, मिनिमम एक टेस्ट होता है आप लोगों का, है ना। बीच में थोड़ा नहीं हुआ है ना, अदरवाइज़ महीने में 1-2 टेस्ट हो जाते हैं नॉर्मल, बाकी तो हम पूछते ही रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। तो आप सब पेरेंट्स होंगे, बड़े भाई होंगे या जो भी होंगे, आप सब देखेंगे हमारी वीडियो को, तो आप समझिएगा कि ये सतरिख में इंस्टीट्यूट है BCTI। अब यहाँ पर रूल्स थोड़े हैं, थोड़े नहीं, हमारा कहने का मतलब 24 घंटे बच्चा घर से बाहर, मतलब घर से बाहर रहता है, घर पर रहता है। हमारे यहाँ पर 1.5 घंटे समय मिलता है, 1 घंटे सिस्टम पे प्रैक्टिकल के लिए, बाकी थ्योरी अलग से, ठीक है ना। तो 1 घंटे के लिए बच्चे को फ़ोन चलाने के लिए दें, या अनुशासन में रखें, या उसे ये कहते हैं कि बैठ के बातें कर लीजिए, या सिस्टम पे बैठेगा। समझ गए क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 महीने के बाद हमें कुछ रुपए मिलते हैं फीस के तौर पर, राइट। और इसी तरीके से हर किसी के पास एक ही बच्चा तो नहीं होता, एक ही बिटिया तो नहीं होती, एक ही भैया तो नहीं होता, बहुत सारे, कई सारे बच्चे होते हैं, 3, 4, 2, है ना, ऐसे करके। कोई किस क्लास में पढ़ रहा होता है, ड्रेस से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, किताबों से लेकर के, खर्चे से लेकर के, सारा कुछ पेरेंट्स आपके देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? 3 महीने का टाइपिंग का कोर्स होता है, आपको 1 महीने सिर्फ टाइपिंग कराते हैं, वो भी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाने के साथ साथ आपको रैम बता दी जाती, रोम बता दी जाती, कंप्यूटर मेमोरी सारी बता दी जाती, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी वो सारी बता दी जाती है, साथ में थ्योरी लिखा दी जाती है। आप सब अपनी कॉपी से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? आप सब कब बड़े होंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अपने तरीके से सोचते हैं कि शायद कि इतना ज़्यादा सीख जाना चाहिए था, इतना कम सीखा गया है, इतना कम सिखाया गया है। तो हम आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं ना कि अगर इतनी चीज़ें आ रही हैं तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप 1 महीने की फ़ीस हमसे ले लीजिए, 1 महीने की फ़ीस ले लीजिए, 2 महीने की फ़ीस ले लीजिए। 2 महीने में अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर इतनी चीज़ें पढ़ा देगा ना, तो पूरे साल की फ़ीस हम पे करेंगे, आप दूसरे इंस्टीट्यूट पर पढ़ लीजिएगा, गारंटी दे रहे हैं हम। समझ गए ना? क्योंकि हम जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े हैं दूसरे इंस्टीट्यूट पे और जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ होता क्या है, बाप हमको सच्चाई बता रहे हैं, आपको आए या ना आए, हम आपको पढ़ाते चले जाएं, ये हमारा मतलब, समझ रहे हो ना, ये हमारे बस की नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत का पैसा अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको आना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ से निकल के जाएं, जब कहीं कंप्यूटर पे बैठें किसी ऑफिस में, तो ऑफिस में आपको ये ना शर्मिंदगी महसूस हो कि ये चीज़ हमें नहीं बताई गई और ये चीज़ हमें नहीं आ रही और ये चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं। कम समय में कोर्स समाप्त करने का रीज़न क्या है? किसी को टाइम की बाउंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन टाइम का बाउंडेशन होना इसलिए चाहिए क्योंकि कम समय में बच्चा जब ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर कह दिया जाए 30 मिनट में ही ये काम करना है तो बच्चा थोड़ा फास्ट काम करेगा। अगर टाइम की बाउंडेशन नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे होता है, बैठिए आप कितनी देर बैठेंगे, बैठे रहिए। अच्छा, इसकी वजह से वहाँ जाता है कि हमें वहाँ बैठने को ज़्यादा मिलता है। आप कितनी देर बैठेंगे? बैठने से सब हल हो जाएगा क्या? बैठने से सब हल हो जाएगा? आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, कुछ मत करिए, बैठे रहिए। उठने का कोई मतलब निकला क्या? नहीं निकला ना। और सुबह 5 बजे उठिए और जल्दी जल्दी काम करिए, सारा काम मैनेज कर रहेंगे ना 1 घंटे में। आप 4 बजे उठने का महत्व तो नहीं रहता है, 5 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं, 6 बजे उठे, लेकिन काम को करना पड़ेगा। काम करने से ख़त्म होगा, देखने से नहीं ख़त्म होगा। तो इतना सारा हम आपको बता दिए हैं और कई सारी चीज़ें इसमें कुछ गलत है, आप सब बताएंगे। झूठ बोल रहे हैं कुछ, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं। बच्चे का 4था महीना नहीं समाप्त होता, एक्सेल समाप्त हो जाता है। समझ गए? 4थे महीने में कईयों बच्चों का पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है ना। अगर स्टार्टिंग से लेकर के 3-4 महीने में आपका ऑफिस समाप्त हो रहा है ना, तो आपका 50% कोर्स समाप्त हो रहा है। DCA कोर्स 6 मंथ का होता है। 6 मंथ आपका कब समाप्त हो रहा है? 4 मंथ में। आप समझिए 2 महीना है आपके पास, 2 महीने फिर आप रिवीजन करिए, कस के रिवीजन करिए, एक एक चीज़ दोबारा से पढ़ लीजिए। आपको कुछ ऐसा बचेगा जो नहीं आ रहा होगा, सब कुछ आ जाएगा और बिना देखे आप करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन कब? जब आप उस चीज़ को करेंगे अच्छे से, तब अपनी वीकनेस को पकड़िए ना कि क्या चीज़ें हम लिख पा रहे हैं, क्या चीज़ें हम कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कितनी हिंदी टाइपिंग आ रही, कितनी इंग्लिश टाइपिंग आ रही,
ये चीज़ें आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को समझाइए कि ये चीज़ें हमें क्यों नहीं आ रही। अपने आप से बातें करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, समझ गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए, आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करिए कि यहाँ पर हम वीक पड़ रहे हैं, हमें यहाँ पर और मजबूत बनना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना? आप सबका सौभाग्य है जो VCTI है यहाँ पर। हम फिर कह रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं कि आपके पैसे का महत्व तो समझा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और कईयों बच्चों का कोर्स हम 11 महीने में 10 महीने में समाप्त करके दिखाए हैं, समाप्त नहीं किए हैं, आया है बच्चों को, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। तो आप सभी भी ये बताइएगा कि जितनी भी चीज़ें हम बोले हैं अगर आपको सही लगी हों और पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा भी आप एक्टिव हैं, थोड़ा सा भी आप चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे, तो आप सब इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि अब संस्थानों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। बच्चों को यहीं पर स्टॉप करना होगा, थोड़ा रुकना होगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आने वाला भविष्य जो होगा वो बहुत भयानक जाने वाला है। हमें यहीं पर थोड़ा गति को धीमी करनी है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप किताबों से जुड़ेंगे, पहले के लोग नहीं पढ़ाई करते थे क्या किताबों से, मोबाइल नहीं होते तो नहीं होता था। अब बच्चा जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करता है उसको एक चाहिए मोबाइल, चाहिए ना, ठीक है। मोबाइल की जगह पे अगर वो लैपटॉप चुन ले तो इस तरीके की अगर वो चीज़ें चुने तो सोशल मीडिया से तो दूर रहेगा ना। पढ़ाई उसकी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। लेकिन बच्चा किस चीज़ पे फोकस करता है? सबसे बड़ी गलती यहाँ पर पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट अच्छे नंबर लाइए, हम आपको फ़ोन दिला देंगे, अच्छे नंबर लाइए, हम आपको बाइक दिला देंगे। दिला दीजिए बाइक, दिला दीजिए फ़ोन, पहले बढ़ाइए उसके बाद गिरा दीजिए बच्चे को। समझ रहे हैं ना आप सब? तो आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को वहाँ पर वीक मत करिए। आप ये कह दीजिए कि हम आपको अच्छी जगह घुमाने ले चलेंगे, हम आपको और अच्छी अच्छी किताबें दिला देंगे, जो कहेंगे वो कोर्स करा देंगे, लेकिन फ़ोन दिलाने की बात मत करिए। आप खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। और एक चीज़ है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं कि फ़ोन मिल गया और वो उसका दुरुपयोग करना चालू कर दे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ़ कंट्रोलिंग में रहते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। मोबाइल भी रहे, कुछ भी रहे, जो चीज़ हमारे पास है उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो संस्कार की जड़ें आपकी मजबूत होंगी तो बच्चा गलत नहीं जाएगा। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी फ़ोन है, एक नहीं दो फ़ोन है, और इतना सारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। और इस उम्र में आप देख रहे हैं लाइब्रेरी भी हमारी चल रही है और इंस्टीट्यूट भी चला और कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, फ़ोन से ही मैनेज होता है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है। समझ गए ना? तो चीज़ें जो हैं उनका सही दिशा में प्रयोग करें और आगे बढ़ें। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पर हमारी गलतियाँ होंगी आप सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।